अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 जो कि लोगार्थम के बारे में है उसको पढ़ेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी जो कि था कोई भी बहुत छोटा नंबर या बहुत बड़ा नंबर जिसको हम हमारे लिए लिखना मुश्किल होता है, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो वो हमारे लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिखना सीखा। इस तरह से लोगार्थम भी हमारे पास ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ों लोगोस और रेथमोस से मिल के बना है, जिसका मतलब क्या है, रेशो और प्रपोर्शन। अब इसके बारे में उन्होंने कहा हुआ है कि लोगार्थम जो है, जिस तरह से हम बहुत छोटे नंबर को, बड़े नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, इस तरह से जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत छोटे हों या बहुत बड़े हों, उनकी हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो करना भी मुश्किल होती है। इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने लोगार्थम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। लोगार्थम को हम पढ़ते किस तरह से हैं? अगर हमारे पास लिखा हो इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, log x विद बेस b इक्वल y। यहाँ पे उन्होंने लिखा है y इज़ द एक्सपोनेंट और द लोगार्थम ऑफ x टू द बेस b, द लोगार्थम ऑफ x टू द बेस b। अब कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास लोगार्थम की फॉर्म में दिया हुआ हो उसे हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और कोई भी जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हो उसे हम लोगार्थम की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही हमारी आज की एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको हमने लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करना है, और ये वाले क्वेश्चन ऑलरेडी लोगार्थम की फॉर्म में दिए हुए हैं, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब कोई भी नंबर जो हमने फ़र्ज़ करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लोगार्थमिक फॉर्म। हमने इन सवालों को लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है। मतलब सवाल में देखें, आपको कहीं पे भी लोग लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हमने इसका एक्सप्रेशन ऐसा बनाना है कि इसके साथ लोग आए। तो कोई भी अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, जिसमें लोग ना हो, इसका मतलब वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हमने लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या होता है, लोगार्थमिक और एक्सपोनेंशियल ये दोनों एक दूसरे का उल्ट हैं। अगर हमने इसे लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करना है तो हम लिखेंगे लोग, ज़ाहिर है लोगार्थमिक फॉर्म में लिखना है तो लोग लिखना ज़रूरी है, और जो इसकी बेस है 10 वो यहीं पे रहेगी। अब इसमें क्या होगा, जो पावर है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जो इस तरफ नंबर मौजूद है वो इस तरफ आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में चेंज होंगे तो हमारे पास ये लोगार्थमिक फॉर्म आ जाएगी। यानी अब 10 की, अब लोग 1000 विद बेस 10 इक्वल 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 2 की पावर 8, इसे हम लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे लोग विद बेस 2। अब 8 उस तरफ चला जाएगा और 256 और 8 इक्वल 8। ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चंस को हल करना है। अब अगला क्वेश्चन है, इसके जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका एक्सपोनेंट उस तरफ चला जाएगा और वो जो उस तरफ नंबर मौजूद है वो इसकी, अब ये क्या आएगा, लोग 3। अब 3 का एक्सपोनेंट क्या था, -3, -3 उस तरफ चला जाएगा और इस तरफ इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1/27 और इक्वल के इस तरफ आ जाएगा -3। अब 20, इसको भी जब हम लोगार्थमिक फॉर्म में चेंज करेंगे, लोगार्थम की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा लोग 20। अब 420 के ऊपर आ जाएगा और इस तरफ चला जाएगा 2। एक चीज़ याद रखनी है, लोग हमने उसी तरफ लेना है। आप सोच रहे होंगे लोग हम इस तरफ भी लगा सकते हैं या इस तरफ भी लगा सकते हैं, नहीं, लोग हमने उस नंबर के साथ लगाना है जिसके ऊपर पावर मौजूद है। तो हम लिखेंगे लोग 16 की पावर बन जाएगी 1/2 और इस तरफ आ जाएगा -1/4। सेम ऐसे ही यहाँ पे आएगा लोग विद बेस 11 और इसके ऊपर आ जाएगा 121 और जो 2 है ये इस तरफ चला जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो
इसके ऊपर पावर मौजूद नहीं है, तो log हमने किसके साथ लिखना है, q के साथ। तो हम लिखेंगे log q। अब q के ऊपर जो पावर है वो इस तरफ चली जाएगी और ये इस तरफ आ जाएगा, p और इक्वल r आएगा log 32, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2 और -1/5 इस तरफ आ जाएगा। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उसे लोगारिथम की फॉर्म में चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी log की शक्ल में दिया हुआ है, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये बिल्कुल उसका उल्ट है, मतलब जैसे उसमें किया था सेम प्रोसीजर वही है, बस अब हमने log इसके साथ ख़त्म कर देना है। जब log ख़त्म करना है तो जाहिर है जो इसकी पावर है ये इस तरफ चेंज चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 5 की पावर बन जाएगा 3 और इस तरफ चला जाएगा 125। सेम ऐसे ही सबके साथ हमने log फिनिश करते जाना है। log ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा 4, 16 इस तरफ चला जाएगा, 23 के ऊपर आ जाएगा 0 और 1 इस तरफ चला जाएगा। सेम ऐसे ही 5 के ऊपर आ जाएगा 1 और इस तरफ क्या आ जाएगा 5। 5 पार्ट है इसका, log ख़त्म कर देंगे, ये 1/8 इस तरफ चला जाएगा और 2 की पावर बन जाएगी -3। 2 की पावर -3 इक्वल 1/8। अब log इस तरफ है, इस तरफ log ख़त्म हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा और 1/2 इस तरफ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे a की 9 की 9 है, ये 9 की पावर बन जाएगी 1/2 और इस तरफ आ जाएगा 3। सेम ऐसे ही log यहाँ पे log ख़त्म हो जाएगा, 10 की पावर आ जाएगी 5 और इस तरफ चला जाएगा log ख़त्म कर देंगे, 4 के ऊपर आ जाएगा -2 और 1/16 दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस कह लें, MCQs कह लें। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं सब में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और देखिए हर क्वेश्चन में log दिया हुआ है, हमने log को ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद हम उसे जितना हल हो सकेगा हल करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें सबसे पहले इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम जानते हैं किस तरह से आएगी, 64 इस तरफ चला जाएगा और x के ऊपर आ जाएगा 3। अब 64 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स। 64 के हम बनाएंगे फैक्टर्स। देखें 64 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 के ऊपर पावर क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर पावर क्या है 3। हम 2 को अगर हम 2 इंटू 2 को इकट्ठा कर लें, इंटू 2 को इकट्ठा कर लें, इंटू 2 को इकट्ठा कर लें, तो ये 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 2 द 4। अब अगर हम 4 की पावर 3 बनाएं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इनको मल्टीप्लाई करने से भी क्या आएगा 64। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से भी लिखेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 64। देखिए इस तरह से सवाल हमारा हल करना ज़्यादा आसान रहेगा कि हम ऐसे फैक्टर्स बनाएं जो इसकी पावर है और इसकी पावर सेम रहे। इस हल तो इस तरह से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको जो उसका एक्सपोनेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा
हल करने की ज़रूरत पेश आएगी। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख लें x की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं ना 4 की पावर 3, मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या आता है 64। यहाँ से पावर कैंसिल, x का आंसर क्या आएगा 4। अगर हम इसको 4 की पावर 3 नहीं लिखना चाहते तो हम क्या लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा x की 3 इक्वल 64 है। इस 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब इस तरफ 3 है, इस तरफ 6 है। अब 6 को हमने 3 के फैक्टर्स के हिसाब से लिखना है। हम कैसे लिखेंगे इस 3 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द 6 बनेगा ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x के ऊपर बचेगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 3 ये भी बेस 3 है, ये भी बेस 3 है, 3 से कट गया। असल में ये क्या होता है, हम इसका क्यूब रूट लेते हैं बाय टेकिंग क्यूब रूट। दोनों साइड पे हम क्यूब रूट लेते हैं तो 3 से कट हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम इसका क्यूब रूट लेंगे x की 3, इसका क्यूब रूट और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इसका क्यूब रूट। तो ये 3 जो है इसके क्यूब रूट से कट जाएगा, ये 3 इसके क्यूब रूट से कट जाएगा, तो x के ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 2। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो 1 इस तरफ चला जाएगा और x 5 के ऊपर आ जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 5 की पावर x इक्वल 1। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास किस में आ चुकी है, पावर में। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास हमने कुछ इस तरह से बनाना है कि वो उसकी पावर हो। तो अब देखें, कुछ आपने जो ट्रिक्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो जहन में रखनी पड़ती हैं। जैसे कि अब 5 की पावर x है, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 के कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं बना सकते कि हम कहें कि उसको फैक्टर्स बनाइए और पावर मैच हो गई। तो हम सोचेंगे 1 को हम क्या लिख सकते हैं। अब किसी भी नंबर की पावर, चाहे आपने 2 की पावर 0 1 होती है, 3 की पावर 0 1 होती है, 5 की पावर 0 भी 1 होती है, तो हम इस 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि इस तरफ 5 है तो इस तरफ भी हम 5 की पावर 0 लिख देंगे। वरना तो जो भी नंबर आप बेस में लिखें उसका एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो 1 के इक्वल ही होता है। ये हम पहले एक्सपोनेंशियल जो लॉज हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर दें तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। एक्स का आंसर आ जाएगा 0। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 8 इस तरफ चला जाएगा और x की पावर आ जाएगी 1, तो x की पावर आ जाएगी 1 और इस तरफ आ जाएगा 8। तो x की पावर कुछ ना हो तो 1 नहीं होती है, इसका मतलब x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8। इसे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है log 10 बेस 10 log x विद बेस 10 इक्वल -3। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमने x फाइंड करना है, x इस तरफ चला जाएगा और 10 की पावर आ जाएगी -3, तो हम लिखेंगे 10 की पावर -3 इक्वल x। अब x हमारे पास ऑलरेडी एक तरफ है, हमने सिर्फ इस तरफ वाली रकम को हल करना है। इसकी पावर माइनस में आ रही है, अगर पावर को हमने प्लस का बनाना है तो हम इसे बाय के नीचे ले जाएंगे। 1 ऊपर चला जाएगा और 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा x इक्वल 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। तो हम लिखेंगे x इक्वल 1/1000। ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा।
इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है 5th वाला, log x विद बेस 4 इक्वल 3/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x इस तरफ चला जाएगा और 3/2 4 की पावर बन जाएगा। ये आएगा 4 विद पावर 3/2 और x इस तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे नंबर है 4 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2। तो हम 4 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसके ऊपर 3/2 भी मौजूद है। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा 3। 2 के ऊपर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4, 4 2 द 8। एक्स का आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमारे पास है log 1024 विद बेस 2 इक्वल एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1024 1024 उस तरफ चला जाएगा और 2 की पावर आ जाएगी एक्स। अब 1024 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर्स बना सकते हैं 1024, 2 की टेबल पे जाएगा 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10। तो हम लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 की पावर 10। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, x का आंसर आ जाएगा 10। हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।